वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम देखेंगे आज शॉर्ट नोट पे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज के लिए शॉर्ट नोट में ज़्यादा नहीं है, जो भी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। आज जीएसटी से रिलेटेड आया है। तो इसमें है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंटली लेवी जीएसटी ऑन कमोडिटीज़ विद 50% एज सेंट्रल जीएसटी एंड 50% एट स्टेट जीएसटी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है वो कंकरेंटली लेवी करती है, यानी कि इम्पोज करती है जीएसटी। जैसे कमोडिटीज़ होते हैं 50% सेंट्रल जीएसटी होती है और गुड एंड सर्विसेज टैक्स और 50% स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स। 4 मेजर चेंजेस हैं, लिए गए हैं। किन किन एरिया पे वो देखेंगे। एक डिविजिबल टैक्सेस पे लिए गए हैं, एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ली गई है, एक फिजिकल डेफिसिट पे और एक रेवेन्यू पे। क्या क्या स्टेप ज़रूरी हैं, स्टेप नीडेड। इसमें है ब्रिंग ऑल कमोडिटीज़ इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट अंडर जीएसटी। मतलब जितने भी कमोडिटीज़ हैं उसमें पे जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उसको भी किस में इंक्लूड करने की बात की जा रही है, जीएसटी के अंदर। और इसमें है यूनियन गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू कलेक्ट आईजीएसटी ओनली टू सेटल रेवेन्यू ऑन डेस्टिनेशन बेसिस। तो इसमें है जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको क्या करने की ज़रूरत है, कंटिन्यू करने की ज़रूरत है कलेक्ट करना जो आईजीएसटीज़ हैं, इसलिए ठीक है कि वो सेटल कर सके जो भी रेवेन्यू है। अब डेस्टिनेशन बेसिस के बाद क्या की जा रही है, मतलब जैसे कोई भी कहीं पे किसी स्टेट में कोई चीज़ बन रही है, दूसरे स्टेट में उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उसके रेवेन्यू जनरेशन पे दूसरे स्टेट में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो आईजीएसटी लगा करके बेनिफिट पहुंचाना डेस्टिनेशन, जो भी मतलब जो भी वो कंसर्न्ड स्टेट है उनको, इस बारे में भी इस जो भी यूनियन गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे, इसकी बात की जा रही है। और इसमें है ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, इंश्योर करेंगी हार्मोनाइजेशन ऑफ जीएसटी अक्रॉस स्टेट। मतलब एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम में जीएसटी जो भी स्टेट है उनमें देखी जा सकेगी, वो इंश्योर की जा सकेगी। जीएसटी सेल कंटिन्यू एज अ टैक्स डिटरमाइंड बाय द जीएसटी काउंसिल। और ये जो जीएसटी है, ठीक है, वो कंटिन्यू की एक तरीके की टैक्स डिटरमाइंड बाय द जीएसटी काउंसिल। मतलब जीएसटी काउंसिल का आपको रोल पता ही है कि तो जीएसटी काउंसिल वो सारी चीज़ें मैनेज करती हैं जो भी जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे उसके प्रोसीजर को लेके, ठीक है, लेवी प्रोसीजर को लेके, साथ ही साथ किस तरीके से आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी वर्क करती है, वो सारी चीज़ें जीएसटी काउंसिल देखती है। और इसमें एक चीज़ और कही जा रही है कि वीटो पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शुड बी रिमूव्ड। और जो वीटो पावर दी गई है यूनियन गवर्नमेंट को वो रिमूव होनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी है कि कमोडिटी टैक्सेशन शुड बी मूव टू स्टेट लिस्ट सेकेंड ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि ये कहा जा रहा है कि मूव कर देना चाहिए स्टेट लिस्ट जो सेकेंड है उसमें, जो कि 7th शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो कमोडिटी टैक्सेशन है उसको वहाँ पे मूव करने की बात करी जा रही है। अब देखो आरबीएम से रिलेटेड आया था, तो मैंने कहा था हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो ये पहले वाला है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, इसके बारे में देखेंगे, आरबीएम के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि हैज़ डेवलप प्रोटोटाइप फॉर आरबीएम। उन्होंने डेवलप किया प्रोटोटाइप आरबीएम के लिए। एम इसका है फैसिलिटेट करना वोटिंग डोमेस्टिक माइग्रेंट जो अक्रॉस इंडिया फैले हुए हैं उनके लिए ये फैसिलिटेट करना कि वो वोट दे पाएँ, इसके लिए। इसमें है मेजर मूव टू इंक्रीज वोट पार्टिसिपेशन। और इसका एक मेजर जो मूव है वो इस चीज़ को लेके है कि इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके वोटिंग पार्टिसिपेशन। अब जैसे जब मैंने आपको इसको पहले भी बताया था तो उस समय एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हमेशा बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई जाती है, जैसे रेडियो के माध्यम से, टीवी, ठीक है, सोशल मीडिया, बहुत जगह ऐसे आता है ना कि सब लोग ज़्यादा मात्रा में आकर के वोट दें। इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट और हमारे पीएम सीएम वो लोग पहले जाते हैं वोटिंग करने के लिए। उसके पीछे क्या रीज़न है कि लोग देखें कि कितने इम्पॉर्टेंट है वोट देना और वो भी जा कर के उसको करें। और बहुत सारे प्रमोशनल वीडियो भी चलते हैं, प्रमोट किया जाता है कि सब लोग को उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट देने के लिए जाना है। तो एक इसका मेजर मूव ये भी है कि इंक्रीज़ किया जा सके वोटर पार्टिसिपेशन को, ठीक है, अक्रॉस मतलब इंडिया जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जा सके। आफ्टर फोकस ऑन यूथ एंड अर्बन एपैथी, रिमोट वोटिंग विल बी ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव फॉर स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। अब ये कही जा रही कि जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव हो गई है और इससे स्ट्रेंथन किया जा सकेगा पार्टिसिपेशन भी, ठीक है, और रिमोट वोटिंग को क्या मिलेगी, बढ़ावा दिया जा सकेगा।
RVM डेवलप्ड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैन हैंडल अप टू, अब ये कहा जा रहा है कि ये हैंडल कर सकती है 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ से भी, ठीक है। और आइडेंटिफाई इंश्योर सिक्रेसी, अब क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, सिक्योर करे, जैसे इसमें इंश्योर करना है सिक्रेसी ऑफ वोटिंग, मतलब जो सिक्रेसी ऑफ वोटिंग है, मतलब ऐसे नहीं कि एक तरीके की सिक्रेसी होनी चाहिए वोटिंग को लेके, ठीक है, वो ध्यान देनी है। फैसिलिटी ऑफ वोटिंग एजेंट, मतलब वोटिंग एजेंट वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए जो इन सब चीज़ों का ध्यान दे। और काउंटिंग ऑफ वोट्स भी फेयर तरीके से हो पाए, फेयर मीन्स हो पाए उसके, मतलब जो भी फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जा सके, इसकी बात की जा रही है। RPA 1950 1951, कंडक्ट इलेक्शंस रूल 1961, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल 1960, नीड टू बी अमेंडेड टू इंट्रोड्यूस रिमोट वोटिंग। तो ये सब चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी, ऐसा कहा जा रहा है, अमेंड करनी पड़ेंगी, ठीक है, रिमोट वोटिंग के लिए इन सारी चीज़ों को अमेंड करना पड़ेगा। RVM को ज़रूरत है, माइग्रेंट कैन वोट थ्रू RVM, तो क्यों ज़रूरत है RVM की, RVM की ज़रूरत क्यों है, RVM नीड क्यों है इसकी, जैसे माइग्रेंट जो है वो भी वोट कर पाएँ थ्रू RVM, ठीक है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू वो भी वोट कर पाएँ इसके लिए, ठीक है। और आज वाले में जो है आर्टिकल, उसमें बस थोड़ी सी एक चीज़ और ऐड की गई है, वो आप यहाँ पे ऐड कर लेना अगर चाहते हो, वरना फिर से आएगा तो हम वहाँ पे फिर से कवर कर लेंगे, मैं शॉर्ट नोट में प्रोवाइड कर दूँगी। आज ये बोला गया है कि फेयर मीन्स से, मतलब जैसे होता है नहीं कि एक ट्रस्ट बिल्ड करने की बात की जा रही है, कि ये बार बार ना कहना पड़े कि आपको जो भी RVM है या EVM है उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बल्कि हमें उनको एश्योर कराना होगा, हमें अपने जो भी चीज़ें फैसिलिटेट उनको करा रहे हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उससे उनको ये भरोसा दिलाना होगा कि सिर्फ कहना ही नहीं है, वो विश्वास खुद से भी कर पाएँ, ये देखना है। और बार बार ये हमें जो भी चीज़ें हैं याद ना दिलानी पड़े, उनको खुद ही वो चीज़ें समझ में आए, ऐसी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आज वाले में कहीं तो ये थी हमको जो पढ़ना था। थैंक यू सो मच।